हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। तो हमारा जो है प्रतिशतता वाला टॉपिक चल रहा है। तो आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखना, किसी किसी वस्तु की दलाली की दर किसी वस्तु की दलाली दर 4% से बढ़कर 5% हो जाती है। किसी वस्तु की दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% हो जाती है, पर फिर भी दलाली की आय अपरिवर्तित रहती है। तो देखो, किसी वस्तु की दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% हो जाती है, फिर भी दलाली की आय अपरिवर्तित रहती है, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? देखो, ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं कि मान लो कोई वस्तु है, उसकी दलाली की जो दर है वो 4% से बढ़कर 5% हो गई। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि उसका जो व्यापार है, जो वस्तु का जो सेलिंग जो व्यापार था, तो उसमें क्या हुआ, सेलिंग जो क्वांटिटी थी उसमें क्या हुआ, उसमें कमी आ गई। तो कितने परसेंट की कमी आई वो निकालना है। तो क्या निकालेंगे, देखो पहले देखो 4% थी, उसके बाद में कितनी हो गई, 5% हो गई। तो अंतर कितना है दोनों का, अंतर बराबर 1%। अंतर कितना है, 1%। तो प्रतिशत कमी कितनी होगी, 1/5 गुणा 100 बराबर आ जाएगी 20। कितने, 20% की क्या हुई, कमी हुई। तो व्यापार में कितनी कमी आई, 20% की कमी आई। 4 मत कर देना, यहाँ 5 आएगा, 1/5 गुणा 100। तो 20% क्या आई, कमी आ गई। चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। एक तरपाल के भाव में 10% की कमी आने पर एक तरपाल के भाव में 10% की कमी आने पर उसका भाव लिख लेना है। उसका भाव 900 रुपए हो जाता है। तो प्रारंभिक भाव कितना था, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड फिर हार्ड क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि हो सकता है अभी बहुत इजी लग रहा हो कि अभी तो एक लाइन में जाएगा, मुंह पे हो रहा होगा, बहुत सारा होगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा पहले इजी करेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ा जाएंगे। पिछले जो क्लासेस में की थी, पहले थोड़ा लेवल इजी किया था, फिर उसी टाइप का क्या लेवल बढ़ाते गए। तो इसी तरह से इसी टाइप का क्या करेंगे, लेवल बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से करेंगे। देखो, एक तरपाल के भाव में 10% की कमी आई, यानी कि मान लो कि कोई तरपाल था, तरपाल को 100 मानते हैं, तरपाल का भाव कितना था, 100 था। अब उसके 10% कमी आ गई, यानी कि -10% कमी आ गई, यानी कि -10 कर देंगे। इस तरह करते हैं।
एरो डायग्राम से, तो कितना हो गया 90 हो गया, ये हो गया 90। अब बोल रहा है कि जब 90 हुआ तो इसका भाव यानी कि 10% कमी करने पर कितना हो गया 900 हो गया, यानी कि 90 900 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से जो लास्ट में जो भाव है वो कितना हो गया 900 रुपए हो गया। अब मैं पूछ रहा प्रारंभिक भाव कितना था, प्रारंभिक भाव पूछा तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो प्रारंभिक भाव मैंने पिछली क्लास में करा दिया तो इजीली कर लो। प्रारंभिक भाव बराबर 900 बटा 90 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो गई, ये गया 10 बार में, तो आ जाएगा 1000, कितना था 1000 रुपए। ऐसे क्वेश्चन करवाए मैंने, तो 900 ऊपर बटा 90 नीचे और गुणा 100, प्रारंभिक का कितनी वैल्यू 100 तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर 1000 आ जाएगा। फिर बताता हूं कैसे करना, देखो 900 की तुलना की 900 बराबर 90 बराबर है 900 की, तो 1 बराबर होगा 900 बटा 90, तो 100 बराबर होगा 900 बटा 90 गुणा 100। इस तरह से भी कर सकते हैं, समझने का तरीका ये, ठीक है, ये क्या है समझने का तरीका है। बाकी आंसर जो लाना इस तरह से लाना 900 बटा 90 गुणा 100, क्योंकि पहले 100 माना फिर 10% कमी की तो 90 आ गया, फिर 90 में क्या करेंगे, जो 90 यानी कि लास्ट का जो अमाउंट था वो कितना था, लास्ट जो 10% कमी करने पर 900 रुपए था, तो 900 ऊपर रखेंगे फिर 90 का भाग देंगे, और फर्स्ट वालों कितना माना 100 माना था तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा 1000 रुपए आ जाएगा। इस तरह से करना, चलो नोट करो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, खाद्य तेल में 25% की वृद्धि होने पर, खाद्य तेल में, तो खाद्य तेल में से मतलब है कि खाद्य तेल के भाव में, यानी कि जो उसकी वैल्यू है, जो उसका जो कॉस्ट है, उसके कॉस्ट में कितना हो 20% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हो गई, तो खाद्य तेल का मतलब है, खाद्य तेल में से मतलब है खाद्य तेल के भाव में, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे, खाद्य तेल में 25% की वृद्धि होने पर, तो कोई इस तरह से मत लगा लेना इसको कि खाद्य तेल का जो हम प्रोडक्शन है उसमें 25% की वृद्धि नहीं, 25% की प्रोडक्शन वृद्धि नहीं है, जो उसकी कॉस्ट है उसमें वृद्धि हुई है, ध्यान रखना। तो खाद्य तेल में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी खपत में कितने परसेंट की कमी करेगी, कितने प्रतिशत की कमी करेगी, कितने परसेंट की कमी करेगी ताकि खाद्य तेल पर खर्च, खाद्य तेल पर खाद्य तेल पर खर्च में कोई अंतर ना हो, कोई अंतर न आए। देखो कोई गृहिणी है, अब वो क्या करती है कि उसके पास फिक्स अमाउंट है कि इतना ही हमें तेल पर खर्च करना है, पर हुआ क्या, खाद्य तेल की जो कॉस्ट है उसमें 25% की वृद्धि हो गई, अब उससे जो खपत है उसमें कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड है। अगर मान लो उसे अगर मंथली 200 रुपए का तेल ही खरीदना है, कितना ही खरीदना है 200 रुपए का तेल ही खरीदना है, अब उसने कहा कि पहले आता था 100 रुपए का तेल, कितने का आता था 100 रुपए का 1 लीटर, 1 लीटर, अब हो गया 125 का 1 लीटर, कितने का हो गया 125 का 1 लीटर हो गया। अब उसके बाद 200 रुपए मान लो, तो 200 रुपए से उसे 200 रुपए में ही तेल खरीदना है, जो भी तेल खरीदना है वो उसके ऊपर 200 रुपए ही खर्च कर सकती है वो। पहले 2 लीटर आता था यहाँ पे, अब 2 लीटर से कम आएगा, आएगा ना कम 2 लीटर से, तो अब 2 लीटर से कम आएगा, पहले 2 लीटर आता था,
अब 2 लीटर से क्या आएगा, लेस देन आएगा, यहाँ पे 2 लीटर से लेस देन आएगा, कम आएगा 2 लीटर से, इस तरह से। अब जो खरीदेगी वो क्या आएगा, अक्स खरीद रही तो 2 लीटर से वो क्या आएगा, कम आएगा। तो उसे उसके बाद 200 रुपए एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन उससे 100 रुपए का पर लीटर पड़ता था, लेकिन अब 125 का 1 लीटर हो गया। तो कितने परसेंट की उसे क्या करना है, खपत में कमी करनी। पहले 2 लीटर आता था, अब 2 लीटर से कम आएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इसके 2 तरीके हैं क्वेश्चन करने के। एक तो होता है एरो डायग्राम से करोगे आप। एरो डायग्राम से अगर आप करते हो तो ये काफी ज्यादा लेंथी बन जाएगा और इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको फॉर्मूले से करते हो तो बहुत इजी बन जाएगा। देखो फॉर्मूले से क्या था अपने पास कि अगर वृद्धि 25% की वृद्धि कर रहा है, 25% क्या की उसने वृद्धि की, तो कोई ना कोई कमी करेगा, तो प्लस अक्स कमी कर दी, मान लो कमी क्या की, अक्स की कमी कर दी। 25% की वृद्धि करेगा तो अक्स की कमी कर देगा। अब देखो अक्स को माइनस में लोगे तो अक्स का क्या आएगा वैल्यू, अक्स बराबर पॉजिटिव आ जाएगा सोल्व करने पर। लेकिन अक्स को अक्स ही रहने दोगे, पॉजिटिव में रहने दोगे तो अक्स बराबर नेगेटिव आएगा, और वो नेगेटिव साइन किसको दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके, ये ध्यान रखना। यहाँ पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पॉजिटिव लोगे यहाँ पे तो अक्स का जो मान आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, यानी नेगेटिव किसको दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा। अगर यहाँ नेगेटिव लोगे, कमी हो रही है, सीधी सी बात है, कमी करनी पड़ेगी, तो यहाँ नेगेटिव लोगे तो अक्स का मान पॉजिटिव में आ जाएगा, लेकिन वो सिर्फ वैल्यू को दर्शाएगा। आपको यह लिखना पड़ेगा अक्स बराबर, अगर मान लो अक्स बराबर आया आपके पास 20 आ गया तो कमी लिखना पड़ेगा पीछे। अगर पॉजिटिव साइन लेते हो अक्स की जगह पे, पॉजिटिव साइन लोगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेते हो तो अक्स के साथ नेगेटिव साइन लोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। 20 आ गया मान लो, पता नहीं कितना आएगा, अपने को पता नहीं, बस बता रहा हूँ कि 20 आएगा, तो पीछे कमी लिख देना। और अक्स बराबर आ गया, अगर नेगेटिव लेने पर, अगर पॉजिटिव लोगे तो नेगेटिव में आएगा, -20 आएगा, तो यानी कि 20% कमी आएगा। तो पॉजिटिव या नेगेटिव लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी करके देख लेंगे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से। देखो प्लस अक्स की कमी हो गई, प्लस 25 गुणा अक्स बटा 100 बराबर, बराबर कितना आएगा, ना तो कमी हो रही है ना ही क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कि अंतर क्या होना चाहिए, कोई अंतर न आए, कोई अंतर ना आए, तो कितना आएगा 0, बराबर कितना लेना पड़ेगा 0। वृद्धि या कमी कितनी होगी, 0 होगी। ऐसे तो निकालते हैं, वृद्धि या कमी परसेंट निकालते हैं, तो उसके लिए पहले वृद्धि या कमी परसेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद में कमी परसेंट लिख लेंगे या वृद्धि परसेंट लिख लेंगे, प्लस वृद्धि या कमी परसेंट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और बटा 100 कर देंगे, और बराबर वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट आ जाती थी अपने पास। लेकिन यहाँ वृद्धि और कमी नहीं हो रही थी, इसको क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब देखो 25 प्लस अक्स कितनी बार में गया, 4 बार में गया ना, 4 बार में, प्लस अक्स बटा 4 बराबर 0। अब इस 25 को तो उधर भेज दो, तो अक्स प्लस अक्स बटा 4 बराबर -25। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4x प्लस अक्स बटा 4 बराबर 25। अब इधर कर लेता हूं इसको, देखो यहां पे आ गया तो 4x प्लस अक्स बराबर 5x प्लस 5x बटा 4 बराबर 25 माइनस का, तो 5x 5 से काट लो, चलो 5 से काट लेते, इसको 5 बार में गया -5, ये इधर जाएगा तो 20 बार मिलता, अक्स बराबर -20, चलो 20 आ रहा था आंसर भी, अक्स बराबर -20 यानी कि -20 की कमी। कितनी कमी हो रही है, 20% की कमी। कितनी कमी करेगी वो, 20% की कमी करेगी। अब देखो ये तो हो गया पॉजिटिव साइन लेने पर, तो इसको नोट करो, फिर नेगेटिव साइन का मैं करा देता हूं, आंसर कैसे आएगा इसको नोट कर लो। अब देखो अगर आप यहां पे नेगेटिव साइन लेके चलते हो, अक्स के साथ क्या लेना है, नेगेटिव साइन लेना है, 25 माइनस अक्स ले लिया प्लस 25 गुणा माइनस अक्स बटा 100, ये गया 4 बार में, बराबर 0 लेना ही लेना है। 4 बार में गया तो यहाँ देखो 25 इधर जाएगा तो किस में चल जाएगा, 25 को नहीं, इस पूरे को इधर भेज देते, चलो 25 नहीं तो फिर प्लस माइनस में बहुत पंगा हो जाएगा आपके साथ। अक्स प्लस माइनस माइनस अक्स बटा 4 बराबर 0। अब अक्स वाले को सोल्व कर लो पहले, तो 25 माइनस यह आएगा कितना आएगा, देखो माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, चलो माइनस ही रहने दो, तो फिर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 4, तो 4x प्लस अक्स बटा 4। तो इसलिए बोला था प्लस साइन जो अपने क्या लेना है, प्लस का लेना, माइनस का मत लेना, तो बहुत कंफ्यूजन करोगे। जो मैथमेटिकल वाले स्टूडेंट है वो तो कर लेंगे, जो अदर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट है उनके लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए लेना क्या है, अक्स को पॉजिटिव लेना, हमेशा आ जाएगा जो आ जाएगा, माइनस में आना दो,
वो माइनस को किसको दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा। तो इस तरह से बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिया। तो 25 माइनस देखो 5x/4 बराबर 0। इस वाले जो माइनस वाला है उसको उधर ले लेंगे, कितना आ जाएगा 25x/4 बराबर 25 आ गया। 5 से कटेगा कोई, कितने बार कटेगा 5 बार में, तो x बराबर आ जाएगा 20। आप बताइए x बराबर 20 आ गया, x बराबर 20। लेकिन कमी के लिए क्या लिया था, माइनस लिया था, तो 20% की कमी। तो इधर पॉजिटिव आ गया तो उधर नेगेटिव आ गया, तो बस इतना फर्क है। तो अब मेरे साथ x को जो है पॉजिटिव लेना, चाहे कमी हो रही है या वृद्धि हो रही हो, पॉजिटिव लेना है। फिर इधर माइनस का साइन आया तो कमी हो रही है, इधर प्लस का साइन आ गया तो वृद्धि हो रही है, बस ये ध्यान रखना। हो सकता है यहाँ पे वृद्धि कमी नहीं दी हो, यहाँ बोल दे कि अगर इसमें प्रतिशत कुछ अलग लिख दे कि प्रतिशत, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करेगी, इससे ऐसा जाए कि उसमें कितनी परसेंट की वृद्धि या कमी करेगी खाद्य तेल की जो खर्च है उसमें क्या हो, कोई अंतर ना आए। तो ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन में। तो वृद्धि या कमी अपने को पता तो नहीं वृद्धि या कमी कर रही है, तो अक्स को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। फिर आंसर जो आएगा अपने पास, नेगेटिव में आ गया तो कमी कर रही है, और पॉजिटिव में आ गया तो वृद्धि कर रही है। तो इतना जाना, तो ये नेगेटिव वाला नहीं उतारना है, उतार लो वैसे नोट कर लो। बाकी करना है पॉजिटिव से, अक्स को पॉजिटिव मान के करना है। तो फॉर्मूले थोड़ा इजी होता है, अगर आप एरो डायग्राम से करोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी बस ये। तो इस तरह से कर लेना, ठीक है। और अपने खुद से करके देखना एक बार एरो डायग्राम से क्या आंसर आ रहा है, 20 आ रहा है या अलग आ रहा है। देखना 20 आएगा आंसर, करके देख लेना एक बार। नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। चलो नोट करो इसको। किसने लिखो, पेट्रोल के मूल्य में, पेट्रोल के मूल्य में पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति खपत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी करेगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करेगा। एक पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करेगा, कि उसकी कितने परसेंट की वृद्धि या कमी करेगा, कि उसके पेट्रोल खर्च पर, उसके लिखना है, उसके पेट्रोल खर्च पर, उसके, अगर उसके लिए उसके, चलो उसके लिख लेना, उसके पेट्रोल खर्च पर है, उसके व्यय पर, उसके पेट्रोल खर्च में कोई अंतर ना है। देखो पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी हो गई, पेट्रोल के मूल्य में कितनी हुई, 10% की कमी हुई। कमी होने पर एक व्यक्ति खपत में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि करेगा। अब देखो यहाँ पे वृद्धि नहीं लिखा हुआ, करना तो वृद्धि चाहिए, वैसे खपत में वृद्धि करेगा तभी तो क्या होगा, अंतर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया वृद्धि या कमी करेगा, कितने परसेंट की वृद्धि करेगा या कमी करेगा। तो अपने को क्या मानना है, अक्स को क्या मानना है, पॉजिटिव ही लेना है, अक्स के साथ पॉजिटिव साइन ही लेना। तो हमेशा पॉजिटिव साइन लेना, अक्स का मान पॉजिटिव में आ गया तो वृद्धि कर रहा है, अक्स का मान नेगेटिव में आ गया तो कमी कर रहा है। क्वेश्चन कैसे करना है, फॉर्मूला रखो, मान 10 की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो -10 प्लस अक्स। यहाँ पे ध्यान रखना -10 जरूर आएगा, अगर आपने +10 रख दिया तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अक्स की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आ जाएगा, यानी कमी कर दोगे आप। तो ध्यान रखना यहाँ कमी हो रही है तो 10 के साथ तो नेगेटिव साइन लेना, और अक्स के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन लेना। अगर वृद्धि हो रही है
तो क्या करना है, प्लस का साइन लेना है, और कमी हो रही है तो माइनस का साइन ले लेना। क्या कमी हुई दिशा है तो माइनस का साइन आएगा 10 के साथ। प्लस -10 गुणा अक्स बटा 100 बराबर आ जाएगा 0। एक जीरो से एक जीरो गई, चलो -10 प्लस अक्स प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 10 अक्स बटा 10, सॉरी 10 अक्स नहीं आएगा, माइनस 10 तो कट गया ना, तो माइनस अक्स बटा 10 बराबर 0। अब देखो ये टेन इधर जाएगा, टेन को इधर भेज देते हैं, क्या जाएगा, अक्स माइनस अक्स बटा 10 बराबर 10, को एलसीएम लेंगे तो 10 अक्स माइनस अक्स बटा 10 बराबर 10। चलो आगे देखो, 10 अक्स में से अक्स गया तो 9x बच जाएगा, तो 9x बटा 10 बराबर माइनस माइनस का तो पॉजिटिव 10 प्लस 10। तो अक्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो अक्स बराबर कितना आएगा, 10 गुणा 10 बटा 9, तो अक्स बराबर आ जाएगा 100 बटा 9। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 11 सही 1 बटा 9, 11 सही 1 बटा 9 या 11 एंड 1/9 आ जाएगा, तो 11 सही 1 बटा 9 आ जाएगा आंसर। अक्स बराबर कैसे दोगे वो मैंने सिखा दिया पिछली बार में, तो देख लेना वो वीडियो, पिछले जो 2 वीडियो वो देख लेना, उसमें सिखाया मैंने। तो देखो अक्स बराबर 11 सही 1 बटा 9 आ जाएगा, और ये आएगा प्रतिशत में, और वर्दी वो लिख देना, क्या हो रहा है, प्रति हो रही, तो 11 सही 1 बटा 9 प्रतिशत की वृद्धि करेगा, खपत में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। चलो नोट करो इसे। क्वेश्चन देखो, किसी संख्या के 30% में 15 जोड़ने पर 78 प्राप्त होता है, तो संख्या कितनी होगी, तो संख्या ज्ञात करो। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा इजी है, फिर थोड़ा अगली क्लास में थोड़ा हार्ड करवाएंगे क्वेश्चंस, तो इस तरह से 2 क्वेश्चन कर लेंगे अभी, फिर अगली क्लास में थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस करवाते हैं। किसी संख्या के 30% में 15 जोड़ने पर, यानी कि संख्या का 30% प्लस 15 जोड़ने पर कितना आया, 78 आ गया, तो संख्या ज्ञात करो। देखो संख्या का 30% बराबर 78 माइनस 15 बराबर देखो 63 आ जाएगा, 63 आ रहा ना, हाँ 63 आ गया, तो संख्या 30% यानी कि 1900 होता है बराबर 63, 1 0 से 1 0, 3 से गया, 3 2 6, एक बार में अक्स बराबर आ जाएगा 21 गुणा 10 बराबर 210, संख्या क्या थी, 210। कैसे निकालना, संख्या का 30% बराबर प्लस अक्स बराबर 78 आ गया, तो 78 माइनस कर देंगे 63 आ जाएगा, और संख्या का 30% बराबर 63 आ जाएगा। अब अक्स गुणा 30 बटा 100 बराबर 63, तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा, 210। अगर पेपर में सोल्व करना है तो इतना नहीं लिखना, संख्या का 30% प्लस 15 बराबर 78, ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना 30%। पेपर जब आप सोल्व करते हो ना ऑब्जेक्टिव, तब की बात बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव में ऐसे लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव करते हो तो कैसे लिखना है, 30%। पेपर में तो कैसे लिखो, बस आंसर से आना चाहिए आपके, वो वाली बात है, प्लस 15 बराबर 78, तो 30% बराबर 63 डायरेक्टली, अक्स बराबर 63 बटा 30 गुणा 100, ऐसे होता है ना, 8 फिट के कितना आ जाएगा, 210। एक लाइन में, और भी स्किप करे कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
प्रैक्टिस करते जाना और कोशिश करना कि कम से कम स्टेप में करो। मैं तो थोड़ा बड़ा स्टेप करवाता हूँ क्योंकि इसका एक रीजन होता है, मुझे क्या करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, एक एक चीज समझानी पड़ती है, तो इसलिए मैं थोड़ा बड़ी बड़ी स्टेप में करवाता हूँ, पूरा एक एक चीज लिख लिख के करवाता हूँ। लेकिन आपको जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो और उसमें करना है क्वेश्चन बिल्कुल इजी में करना है, कम से कम स्टेप में करना है और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। तो जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना, रफ कॉपी में या कहीं पे दोहराते हो, तो प्रैक्टिस जब भी आप करते हो तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मांगती है मैथमेटिक्स, तो ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व करें और अच्छे से करें, मतलब आंसर सही आना चाहिए, गलत आंसर नहीं आनी चाहिए, तो ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। किसी संख्या के 30%, किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर उस संख्या का 20% प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करो, या संख्या कितनी होगी, ये करना। कोई भी संख्या है तो संख्या का 30% प्लस, सॉरी माइनस आएगा, 30 घटा रहे हो -30 बराबर संख्या का 20%, ऐसा हो गया। अब 30 को ले जाओ, 20 को ले आएंगे, तो 30% माइनस 20% बराबर संख्या का, ऐसे कर लो डायरेक्ट, बराबर 30, ऐसा आ गया। तो 10% बराबर 30 हो गया। तो देखो अक्ष बराबर कितना आएगा, 30/10 गुणा 100, 0 से 0 गई, या आया 300। ये डायरेक्ट कैसे लिखा है वो समझाता हूं। देखो अगर माना संख्या अक्ष है तो अक्ष का 10%, अक्ष गुणा 10/100 बराबर 10% है ना अक्ष का, तो अक्ष का 10% बराबर कितना था, 30। एक 0 से एक 0 गई, या फिर 0 मत काटो, डायरेक्ट पक्षांतर करते हैं, अक्ष बराबर आ जाएगा, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा। तो देखो 30 को 10 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 300 आ जाएगा। तो वही तो आया जो यहाँ पे आया, सेम वही है। तो इस तरह क्या करना है, सोल्व करना है। तो वैसे इजी है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे। अब जो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करवा देंगे, अभी थोड़ा इजी है, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, फिर उसके अगली क्लास में और लेवल बढ़ा देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है और प्रैक्टिस करना थोड़ा सा अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। और थोड़ी अगली जो क्लास है उसमें इससे रिलेटेड थोड़े हार्ड क्वेश्चन करवाएंगे, फिर थोड़ा एक अलग टाइप स्टार्ट करेंगे, फिर उसके थोड़े इजी क्वेश्चन करवाएंगे, फिर थोड़े हार्ड करवाएंगे, फिर उससे और हार्ड करवाएंगे। तो इस तरह चलता जाएगा अपना। और फिर जैसे अपना ये टॉपिक खत्म होगा, फिर एक टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट पेपर ले लेंगे, तो और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह से करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर अभी तक आपने नई क्लास सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपके जो भी डाउट्स है वो सारे मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून।